अब जो है ना हम आएंगे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पे, वही 3 फेज अनलोडेड जनरेटर है, ठीक है। हमने इधर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट शो किया हुआ है, ठीक है, कि ये डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, ठीक है। अगर आप इधर दोबारा वही ऑब्जर्वेशन से चीज़ें निकालेंगे तो आपके पास VB और VC जो है वो एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है, तो इसका मतलब है कि दोनों इक्वल हैं और दोनों ज़ीरो हैं क्योंकि डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो VB इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू ज़ीरो, ये तो इधर से क्या हो गया, कंक्लूड हो गया। और IA आपके पास क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। और ये ग्राउंड हुआ है ना, और फॉल्ट करंट है, तो फॉल्ट करंट ग्राउंड है और ये न्यूट्रल भी ग्राउंड है, तो ये जो फॉल्ट करंट है ना ये न्यूट्रल से होके लूप बनाएगा, जो पहले भी बताया था। लेकिन अगर आप देखें ना, यही फॉल्ट करंट जो है ना इसको न्यूट्रल करंट बोल सकते हो क्योंकि ये न्यूट्रल में से होके जाता है, ठीक है। और ये किस चीज़ को इक्वल होगा, अगर आप देखें ये IB आ रहा है इस पॉइंट पे और ये IC आ रहा है, तो फॉल्ट करंट जो है वो IB प्लस IC के बराबर है। तो ये चीज़ें हमने कंक्लूजन से निकाल दी। अब जो है ना ये तो मैंने बता दिया ऑब्जर्वेशन से कि IF जो है IB और IC के बराबर होते हैं, IA ज़ीरो होते हैं, VB और VC जो है वो भी ज़ीरो होते हैं, ये मैंने ऑब्जर्वेशन से बता दिए। ये आपके पास IA के लिए इक्वेशन है, IA ज़ीरो, IA1, IA2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो है ना हम वोल्टेज इस पे आते हैं, ये आपके पास ज़ीरो सीक्वेंस वोल्टेज, ये पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, ये नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज, ये इक्वेशंस आपने याद रखने। अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, VB इज इक्वल टू ज़ीरो और VC इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। तो इधर अगर आप VB इज इक्वल टू ज़ीरो, VC इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तीनों में, तो तीनों VA/3 के बराबर होगा। तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे और वो VA जो है VA/3 के बराबर होंगे तीनों, ठीक है। तो हम IA1 हम जो है ना इससे इक्वेशन निकाल रहे हैं। कभी पहले जो है हम VA1 और VA2 को इक्वल लेके इक्वेशंस निकालते हैं, फिर VA0 और VA1 को इक्वल लेके इक्वेशंस निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम VA1 और VA2 को इक्वल लेके इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो VA2 के लिए आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा जो पहले बताया था, VA1 के लिए आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम IA2 के लिए इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा, ये -12 होगा, ठीक है। अगर हम VA0 और VA1 को इक्वेशन ये इक्वल लेके इक्वेशंस निकाले IA0 के लिए, तो ये VA0 का इक्वेशन है, ये VA1 का इक्वेशन है, तो इससे आप IA0 के लिए ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और इस IA2 के लिए आप इस तरह भी कर सकते हो, ये आपके पास माइनस है और ये जो चीज़ लिखे हुए है ना EA माइनस IA1 Z1, ये आपके पास किस चीज़, अब जो है ना ये इक्वेशन इस तरह भी सही, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये EA माइनस IA1 Z1 ये फार्मूला आपने पढ़ा है, ये VA1 के बराबर है और इधर आपके पास क्या आ गया, Z2 आ गया। तो आप IA2 के लिए ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो जो न्यूमेरिकल में यूज़ हुए हैं, या ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। अब IA0 के लिए ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, या इसको सिंप्लीफाई करके ये माइनस आ गया और ये जो EA माइनस IA1 Z1 ये आपके पास VA1 के बराबर है और ये Z0 आएगा। तो ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो IA0 के लिए और ये वाला भी यूज़ कर सकते हो।